बड़ी खबर, चंडीगढ़ मेयर चुनाव मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी है। सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा वोटों की गिनती के आदेश दिए हैं। यह बड़ी जानकारी दर्शकों को बता दें। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने बैलेट पेपर काउंटिंग वीडियो देखा। कौन सा मत पत्र गड़बड़ है, यह बताएं। यह बात सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कही गई है। मत पत्र में कोई गड़बड़ी नहीं है। अमान्य घोषित किए गए 8 वोट अब मान्य होंगे। 8 वोट आम आदमी पार्टी उम्मीदवार के पक्ष में थे, यह कहना है सुप्रीम कोर्ट का। तो यह बड़ी जानकारी, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। चंडीगढ़ मेयर चुनाव प्रकरण से जुड़ा मामला है। जो 8 मत पत्र कैंसिल कर दिए गए थे, रद्द कर दिए गए थे, मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही। सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा से वोटों की गिनती के आदेश दिए हैं कि ये जो मत पत्र हैं, जो वोट पड़े हैं, इनकी दोबारा गिनती हो। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ ने बैलेट पेपर और काउंटिंग का वीडियो भी देखा है। कौन सा मत पत्र गड़बड़ है, ये आप बताएं, ये सवाल भी किया है। और मत पत्र में कोई गड़बड़ नहीं है, ये बात अपनी तरफ से सुप्रीम कोर्ट ने कही है। अमान्य घोषित किए गए 8 वोट अब मान्य होंगे और ये 8 वोट आम आदमी पार्टी उम्मीदवार के पक्ष में थे। सुप्रीम कोर्ट का कहना है। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे पॉलिटिकल एडिटर अमित तिवारी जुड़ चुके हैं। अमित तिवारी, देखिए, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया है कि दोबारा से गिनती हो। ये जो 8 मत हैं जो कैंसिल किए गए, इसमें कोई गड़बड़ी सुप्रीम कोर्ट को नजर नहीं आई है। जी निश्चित रूप से बसंत, देखिए, कल ही जब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही थी चंडीगढ़ मेयर मामले में, तब भी एक व्यवस्था दी गई थी। हालांकि इंतजार जो था, यानी कि जो दूसरे पक्ष थे, भारतीय जनता पार्टी का जो पक्ष था, उनकी ओर से ऐसा इंतजार था कि शायद सुप्रीम कोर्ट इसमें जो दोबारा से चुनाव करवाने का निर्देश दे सकता है। हाँ। लेकिन देखिए, एक बड़ी व्यवस्था कल ही जो है वो सुप्रीम कोर्ट के जो खंडपीठ थी, 3 सदस्यीय खंडपीठ है, जिसमें चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ है, जस्टिस जेबी पादरीवाला है और जस्टिस मनोज मिश्रा है। इनकी बेंच ने व्यवस्था दे दी थी कि जो मत जिस प्रकार के आए हैं उन्हीं में से ही काउंटिंग करवाई जाएगी पुनः। तो देखिए, आज उन्होंने सारा वो जो डाटा था, सारा जो मत पत्र थे वो मंगवा लिए थे। साथ साथ एक जुडिशियल जो ऑफिसर की नियुक्ति की गई के लिए निर्देश दिए थे कि उन्हीं के साथ जो है वो भेजे जाएं। और आज इनकी बैलेट पेपर को उन्होंने कहा कि पहले ही कहा कि हम वो 8 पेपर देखना चाहते हैं। चीफ जस्टिस ने, देखिए, ये बात कही है। ये बड़ी बात थी कि जो अमान्य पेपर हुए हैं, यानी कि जो अनिल मसीह रिटर्निंग अधिकारी थे, उन्होंने जिन्हें डिफेक्ट बताया था, उन पेपर को देखने की जो पहले चीफ जस्टिस ने कहा, और उन पेपर को देखा। और साथ साथ यह भी कहा कि इसमें ऐसी कोई बात लगती नहीं है जो ये कोई अमान्य इसे किया जाए। बिल्कुल। उन्होंने सीधे रूप में, देखिए, इस पूरे मामले में जो सर्वोच्च न्यायालय की सुनवाई के बाद जो सामने आ रही है तस्वीर, उसमें सबसे ज्यादा जो गड़बड़ी है वो रिटर्निंग अधिकारी अनिल मसीह की ओर से की गई है। ऐसा महसूस भी होता है, ऐसा दिखाई भी दे रहा है और साक्ष्यों से ऐसा पता भी चलता है बसंत। और देखिए, सबसे बड़ा सवाल उन पर ही उठता है कि आखिरकार उन्होंने किसे फायदा पहुंचाने के लिए किया होगा। हालांकि मनोज सोनकर जो चुनाव जीते थे, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। बाद में तस्वीर बदल गई। 3 आम आदमी पार्टी के जो सदस्य हैं वे भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कोर्ट ने कहा है कि जो वोट आए थे उन्हीं में से ही जो है वो पुनः काउंटिंग की जाए और वो 8 मत पत्र जो है वो सही हैं। और एक सबसे बड़ी बात है कि अनिल केजरीवाल की ओर से भी, देखिए, एक ट्वीट किया गया है। उसमें उन्होंने स्पष्ट कहा है, सर्वोच्च न्यायालय का उन्होंने धन्यवाद जताया है फॉर सेविंग डेमोक्रेसी इन डिफिकल्ट टाइम्स। उन्होंने यह लिखकर एक ट्वीट भी किया है। तो देखिए, पूरा मामला अभी भी सुनवाई चल रही है और इसमें क्या कुछ कार्रवाई उन जो रिटर्निंग अधिकारी अनिल मसीह है उनके खिलाफ क्या कार्रवाई करने के आदेश देते हैं, यह तो पुख्ता बात सामने आ गई है। बिल्कुल ने गड़बड़ी की है, लेकिन उनके खिलाफ अब क्या आदेश देते हैं, क्या उनके पास
तो ये आपराधिक मुकदमा दर्ज होगा या हाँ। क्या कुछ होगा, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल 8 पत्र उन्हें सही माने गए हैं। बिल्कुल अमित तिवारी, देखिए जो 8 ये जो मतपत्र कैंसिल किए गए थे रिटर्निंग अधिकारी अनिल मसीह, माफ कीजिएगा, अनिल मसीह की तरफ से, अब ऐसे में ये 8 इन मतपत्रों को सुप्रीम कोर्ट ने वैध बता दिया कि ये वैध हैं। लेकिन अब ये सवाल ये उठता है, जैसे कि अमित आपने भी कहा कि जब काउंटिंग हो रही थी पहले किस आधार पर ये अवैध दिए गए, ये बड़ा सवाल है। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है अनिल मसीह से कि बताएं आखिर किस आधार पर आपने इन्हें अवैध किया और क्रॉस क्यों लगाया। अब ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने जब इन्हें वैध कर दिया है तो मामला एक तरफा तो हो ही रहा है, और सबसे बड़ा सवाल अमित तिवारी ये भी है कि जांच होनी चाहिए, जांच का विषय है, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा भी है कि आप पर तो मुकदमा चलना चाहिए। जी निश्चित रूप से पहले दिन ही जब सुनवाई हुई थी इस मामले में, तभी न्यायालय ने वीडियोग्राफी जो उस समय की पेश की गई थी, हाँ। सीसीटीवी फुटेज पेश की गई थी, उसके आधार पर कह दिया था कि इसमें गड़बड़ी हुई है, और जिसके बाद ही सारा रिकॉर्ड जो है वो तलब किया गया। और देखिए जस्टिस पार्दीवाला है, उनकी तरफ से तो कहा भी गया कि अनिल मसीह की सफाई दी गई थी कि मतपत्र खराब हुए हैं, उन पर उन्होंने निशानी बनाई, ये सफाई ठीक नहीं लगती है। तो ऐसे में स्पष्ट हो चुका है कि जो गड़बड़ी की गई वो अनिल मसीह की ओर से की गई और एक पार्टी, एक पक्ष को लाभ पहुंचाने की नीयत से की गई। तो ऐसे में यह चीजें स्पष्ट हो गई है। और जो अधिवक्ता जो पेश हुए उनकी तरफ से तर्क रखे गए तमाम, उन्हें भी न्यायालय ने स्वीकारा है और खुद भी रिकॉर्ड चेक किया है। तो ऐसे में बिल्कुल तस्वीर बिल्कुल स्पष्ट हो गई है। और निश्चित रूप से अनिल मसीह जो पीठासीन अधिकारी, निर्वाचन अधिकारी के रूप में वहां मौजूद थे, तो उनके खिलाफ निश्चित रूप से कोई कानूनी कार्रवाई तो बनती हुई की ही जाएगी। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अमित तिवारी। सुनवाई पर नजर अपनी बनाए रखिएगा, जानकारी समय समय पर लेते रहेंगे आपसे। बहुत बहुत शुक्रिया अमित तिवारी आपका। तो मत पत्र में कोई गड़बड़ नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। न जाने अनिल मसीह को ऐसी कौन सी गड़बड़ी उस समय नजर आई, उन्होंने 8 वोट कैंसिल कर दिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की नजरों से जब यह सारा मामला छना, जब सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले को छान कर देखा तो कोई गड़बड़ी नहीं मिली, 8 वोट जो कैंसिल किए गए हैं।